बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ भरण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी गया की मैं भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। क्या मैं तुमसे यही सोचती भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती है अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। मांगू क्या मैं तुझसे यही सोचती भगवन, नाम तेरे कर दी है भगवन। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा पर कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मैं बता कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े विराता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े विराता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े विराता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद
भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। व्यास दास गाए प्रभु तेरी आरती, हमें बता कर तेरी आरती उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। हरि ओम जलेन शीतलीकरणः आत्मादिदेवादिवन्दनम्। ओम शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवीः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः। गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां राधा कृष्णाभ्यां नमः। नमक्कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय नमः। जन्माद्यशतो न भयादितर चार थे सुविज्ञ स्वराटः, तेने ब्रह्म हृदया दुख भये मोहियंतयत सूरय। तेजोवार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए हनुमंत बिराजिए कथा करहूँ मति अनुसार, गादीधर आसन धरूं मेरे पधारिय पवन कुमार। सब द्वारन को छोड़कर हम आये तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली निक मोरी ओर निहार। श्री वृषभान की लाडली निक हमरी ओर निहार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पावन पवित्र इस भूमि को नमन करते हुए, संत भक्तों के श्री चरणों में नमन करते हुए, आए हुए समस्त भगवत रसिक जन, मेरे बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति,
मेरे बच्चे, उपस्थित समस्त श्रोता समुदाय, पावन पवित्र ये भूमि मां जानकी की ये भूमि है। ऐसी पावन भूमि में भगवान की कृष्ण कथा मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है। भगवत कृपा से तृतीय दिवसीय सत्र मध्याह्नकालीन वेला है। भगवान श्री जलेश्वर नाथ के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह का ये अद्भुत आनंद आप सबको मिल रहा है। इस भूमि को प्रणाम करते हुए आप सभी को व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए मन और वाणी दोनों को पवित्र करना है। वैसे शुभारंभ के समय में, भोर के समय में एक स्तुति की जाती है भगवान की, जो प्रातःकालीन स्तुति में इसका बड़ा विशेष गायन होता है। तो भगवान नाम का आश्रय है। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे दिनमे शयन्तम वटस्य पत्र शिपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनुषास्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीवे विश्वाव्रत में तदेवा, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे लता समवापयोगं। पुण्यानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना दिलये निजेति, नामानि विष्णु प्रबुधन्ति मर्त्या। तेने शतं मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण
भेदी सुखावसाने निध में बसारम दुखावसाने निध में बगेयम देहावसाने निध में बजारम गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देह जीवे समागते करे कृतानि वक्तव्यमेवं मधुरं सुभद्या गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोपनेश गोपाल गोवर धननाथ विष्णु जीवे विवशा व्रत वेद देवा गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरारविंदे नपदारविंद मुखारविंदे दिनवेशयन्तं भजस्य पदस्य पुण्यशयानं मालं मुकुन्दं मनुषाश्वरामि मालं मुकुन्दं मनुषाश्वरामि। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय श्री कृष्ण। जय जय एक बार प्रेम से बोलिए राधे। आइए भगवान की अद्भुत कथा पर चलते हैं बड़े आनंद से। कल सायंकालीन वेला में सुखदेव भगवान का आगमन, भगवान सुखदेव का राजा श्री परीक्षित की सभा में आना और उधर राजा के द्वारा श्री सुखदेव स्वामी से प्रश्नोत्तरी का प्रारंभ होना। आचार्य सूत जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जितने भी संत जन वहां विराजित थे भगवान, देखिए जितने भी मनीषी वहां उपस्थित हैं, देश के संभ्रांत जो मनीषी हैं वो सभी वहां उपस्थित बैठे हुए हैं। अटल पृथ्वी को ये श्राप मिला क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट होते थे उस समय राजा श्री परीक्षित। कहते हैं जैसे ही आए हैं और आते ही राजा ने प्रणाम किया।
संतों ने पहले ही इशारा कर दिया है कि इनको इधर उधर की बातें सुनने की ज्यादा आदत नहीं है और ना ही ज्यादा बड़ाई इनको पसंद है। क्योंकि कुछ लोगों को होता क्या है, अपनी बड़ाई पसंद करते हैं। हमारे मुंह पर अगर कोई हमारी बड़ाई करे तो बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, जीवन में सुधरने का अवसर बड़ाई सुनने से नहीं मिलेगा। जीवन में सुधरने का अवसर मिलता है, भैया आप थोड़ा इसमें त्रुटि कर रहे थे, हो सके तो इसको ठीक किया जाए। जय श्री कृष्ण। लेकिन ये चीज तो हमें सुहाती नहीं। अरे तुम होते कौन हो हमसे ऐसा कहने वाले? हम हैं ना, हम तो सब कुछ जानते हैं और यही सबसे। और सुखदेव स्वामी ने सबसे पहला ये सूत्र दिया है कि वो कभी भी मुख पर अपनी प्रशंसा स्वीकार नहीं करते थे। अब किसी ने गलती से भी प्रशंसा कर दी तो भाग जाते थे, टिकते चले। ऐसे एक साधु बाबा गोवर्धन में वास करते थे, श्री गिरिराज तलैट में। रोज लोग उनसे मिलने जाते, रोज भक्तमाल जी में कथा है बड़ी सुंदर। रोज मिलने जाते बाबा से सब लोग। लेकिन बाबा की एक बड़ी विचित्र आदत है, जो लोग सांसारिक कामनाएं लेके आते थे तो बाबा उनको देखते ही चिल्लाते थे, एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, पागलों जैसा व्यवहार करने लग जाते थे। कोई सांसारिक कामना लेके आया है कि बाबा हमारा ऐसा हो जाए, बाबा हमारा ऐसा हो जाए, चले जाओ यहाँ से, पता नहीं क्यों आ गए हैं, ऐसे किस लिए आए हैं, यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले बाबा पूछते थे, बाबा प्रणाम, आओ किस लिए आए हो? अगर किसी ने ये कह दिया कि मेरे घर में धन की कमी चल रही है, तो बाबा पता नहीं क्या क्या बोलते थे, चला जाए यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, क्यों चला आया यहाँ, कहाँ कहाँ से चले आते हैं। और अगर किसी ने ये कह दिया, बाबा आज मैं आपसे सत्संग के भाव में आया हूँ और मैं ये जानने आया हूँ कि क्या मेरे जैसे अधम का भी मिलन होगा श्री हरि से, क्या मेरे जैसे अधम का भी मिलन होगा श्री हरि से। कहते थे वो बाबा बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बैठ जाओ, बैठो, तसल्ली से बैठिए और बिल्कुल शांत चित्त से बैठिए, और आप जैसे लोगों का ही यहाँ होना जरूरी है, तो मैं सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ कहूंगा। उनकी ऐसी आदत है। और यही सुखदेव स्वामी का भाव। सुखदेव स्वामी प्रशंसा स्वीकार नहीं करते हैं कभी किसी से, और उनका एक नियम है, एक जगह ज्यादा देर तक ठहरते नहीं हैं। क्यों? रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी जो है ना, वो बहता हुआ अगर है तो वो शुद्ध बना रहेगा, और ठहरा हुआ पानी अगर है तो उसमें दुर्गंधी आने लग जाएगी, उसमें दुर्गंधी आने लगेगी। ऐसे ही योगी जो है वो रमता हुआ ठीक है, जगह जगह लोगों को धर्म के कार्यों से जोड़े, प्रचार से जोड़े, भगवत कार्य से। रमता जोगी बहता पानी, इनकी माया काहू न जानी, साधु भजे रघुवीर किसी दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। अब तुम आप सोच कर लेना, इस बात को तुम ध्यान धर लेना, हम हैं ब्रह्म शरीर
किसी दिन याद करोगे हम परदेशी फकीर, किसी दिन याद करोगे। इस कीर्तन को भूल न जाना, सत्संग में तुम प्रतिदिन आना, ये है अरज अखीर, किसी दिन याद करोगे हम परदेशी फकीर, किसी दिन याद करोगे। कि ये साम संस्मरणात् पुंसा शब्दे सुधन्ति वै गुहा। जिन महात्मा के दर्शन मात्र से अमंगल दूर हो जाते हैं, कोई महात्मा मिल जाए। देखिए, ब्राह्मण का मस्तिष्क और संत का मस्तिष्क कभी सूना नहीं हो। ऐसा कहा है कि विप्र कुल में जन्म लिए तो मस्तिष्क पर तिलक जरूर होना चाहिए, और महात्मा के मस्तिष्क पर भी तिलक चाहिए। कहते हैं कि अगर मस्तिष्क पर तिलक नहीं है तो वो चांडाल जैसा होता है। तो दर्शन करने से अमंगल होगा, मंगल होगा ही नहीं। और जिनके मस्तिष्क पर चंदन लगा हुआ है, उनका दर्शन करने को अगर भोर में मिले, कई बार क्या होता है ना, दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा नहीं चलता है, और सुबह सुबह अगर दर्शन हो और फिर दिन बिगड़ जाए, अरे आज किसका मुख देखा है पता नहीं, अब पूरा दिन ही खराब हो गया। तो जिनके दर्शन मात्र से अमंगल दूर हो जाते हैं और मंगलमय हो जाता है, ऐसे श्री सुखदेव स्वामी का पदार्पण हुआ है। संतों ने इशारा कर दिया राजा, राजा श्री परीक्षित तो बड़े समझदार हैं, जैसे इशारा किया कि इधर उधर की बातें मत करना, अपना परिचय मत देना, ऐसा मत बोल देना मेटल पृथ्वी का सम्राट राजा श्री परीक्षित। लेकिन राजा तो राजा, परीक्षित जैसा कोई हुआ है? परीक्षित ने आज प्रणाम किया है, पूजन किया है। संतों ने पहले कह दिया कि इनकी आदत है ज्यादा देर तक एक जगह रुकते नहीं हैं, ऐसी कुछ युति बनाना जो 7 दिन तक तुम्हारे पास ठहर जाए, ऐसी कुछ युति बनाना। हमने जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं, इनका आगमन हो सकता है, हमने कभी जाना भी नहीं कि ये भी आ सकते हैं। हजारों की संख्या में राष्ट्र के महान संत बैठे हुए हैं, दूर दूर से संतों की मंडली वहां उपस्थित हो गई। आखिर सम्राट को श्राप मिला है, राजा को श्राप मिला। राजा बिल्कुल वस्त्रों में बैठे हैं, कोई देखकर बता भी नहीं सकता कि अटल पृथ्वी के सम्राट बैठे हुए हैं। लेकिन राजसी विचार है, राजसी परिवेश है, और हमेशा जन जन के कल्याण की भावना छुपी रहती है जिनके हृदय। 5 जगह जाते हैं सुखदेव स्वामी, 6वीं जगह नहीं जाते, और 5 जगह भिक्षा के लिए जाते हैं, और 5 जगह उतनी देर इंतजार करते हैं भिक्षा में कि एक ग्वाले को गाय दुहाने में जितना समय लगता है। ग्वाला जो है गाय दुहाने में बहुत जल्दी करता है, बहुत ज्यादा दूध देती है। देसी नस्ल की जो गाय होती है बहुत ज्यादा दूध नहीं देती है, और ग्वाला बस बैठा कि हाँ सही मायने में 2 मिनट में गाय को काट देता, दूध निकाल देता ग्वाला। तो
और बाबा की आदत उतनी देर ठहरेंगे और उतनी देर में कुछ मिला तो ठीक और नहीं मिला तो ठीक। और 5 घर से 6वें घर नहीं जाते, भले भूखे रह जाएंगे नहीं, हमारे नियम में 5 घर जाना और 5 घर क्यों मिल जाए। अब देखिए इससे क्या शिक्षा मिलती है कि साधु को, संत को, सन्यासी को संतोषी होना बहुत जरूरी है। कहते हैं जो प्राप्त है वही पर्याप्त है साधु के लिए, और साधु के लिए ये इकट्ठा करना ये सब ठीक नहीं बताया है। उसके लिए त्याग का भाव दिया है कि जितना हमारे लिए आवश्यकता है उतना मिलता है, बहुत कुछ मिल रहा है। कर झोली उधर पात्र, तो साधु के पास में कर झोली होता है, हाथ में मांगना, और झोली उधर जो है वो झोली होती है, जो अभी जो प्राप्त कर लिया, जो ग्रहण कर लिया, अब शाम को देखें। ऐसी विचार तो महात्मा सुखदेव सभा में आए हैं। ऐसे अद्भुत महात्मा दर्शन किए हैं, पूजन किए हैं। यतः पृच्छामि संसधिं योगिनां परमो गुरु। पुरुषस्यैव यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा श्री परीक्षित ने आज पूजन किया है परम गुरुदेव का और कहा आज मुझे परम आनंद मिला है, आपके आगमन से मुझे परम आनंद मिला है। मैं आपसे एक ही प्रश्न करना चाहता हूं, बस एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। परम गुरुदेव, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु नजदीक हो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बस यही कृपा करके मुझे बताएं। देखिए राजा अगर चाहते तो कह देते कि मुझे मुक्ति दिला दीजिए और सर्प मुझे डसे नहीं, मेरी मृत्यु ना हो। चाहते तो उनको ये वरदान भी मिल जाता, क्योंकि संत की वाणी, ब्राह्मण की वाणी कभी खाली नहीं जाती है। लेकिन राजा ने इस प्रकार से मांगना उचित नहीं समझा। एकदम बात सुनकर के और बड़े गदगद हो गए हैं। बड़े गदगद हो गए हैं। कहा राजन, मैंने श्रोता तो बहुत देखे पर आप जैसा कोई श्रोता नहीं देखे। आज आपने अगर कुछ मांगा भी तो केवल अपने लिए नहीं, सारी समाज के लिए मांगा, सारी समाज के लिए, जन जन के लिए मांगा है। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसा भी महसूस नहीं होने दिया कि राजा खुद पीड़ित है। इस समय जन समूह के माध्यम से अपने प्रश्न को रखा है। सुखदेव इस बात को सुनकर के गदगद हुए हैं। तुमने तो जन कल्याण के लिए प्रश्न किया है। कहा राजन, परीक्षित, सतयुग में लोग जल्दी से नहीं मरते थे। कहा गुरुजी क्यों? बोले सतयुग में लोग झूठ नहीं बोलते थे, सतयुगी हुआ करते थे। तो उनकी जो उम्र होती थी वो 1 लाख वर्ष होती थी। सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र 1 लाख वर्ष। और सतयुग के बाद जब त्रेता युग आया तो
परमपिता ब्रह्मा ने विचार किया अब लोगों में थोड़ा सा कुछ बदलाव आने वाला है, तो एक शून्य ली और अपने कमंडलू में रख ली। एक शून्य ली, उससे एक जीरो हटा दी, कमंडलू में रख ली। और त्रेता के बाद में जब द्वापर आया, भगवान कृष्ण का युग आया, उस छलिया का युग आया, तो ब्रह्मा जी बोले अब और भी गड़बड़ होने वाला है। एक शून्य ली और कमंडलू में रख ली। और द्वापर के बाद में जब कलयुग आया तो ब्रह्मा जी बेचैन हो गए, सर पकड़ कर बैठे हैं। अब क्या करूं? अब तो बिल्कुल कोई सच बोलने वाला शायद ही कोई होगा, कोई बिरला ही होगा। झूठ भले दिन में कितनी भी बार बोले व्यक्ति, और अगर सच एक बार भी बोले ना कलयुग में तो गिनाते हैं। देखो हम कभी झूठ नहीं बोलते, झूठ भले ही दिन में बोले, एक बार भी अगर सच बोला है तो गिनाते हैं। ये व्यवस्था ब्रह्मा जी ने एक शून्य हटा दी और कमंडलू में रख ली। कितना बचा? यानी कलयुग में एक व्यक्ति को 100 वर्ष जीना चाहिए। शास्त्रोक्त नीति कहती है कि 100 वर्ष आयु है कलयुग में, लेकिन 100 के आसपास ही शायद कोई जाए, और अगर कोई जाए भी तो बड़ा मनीषी कहलाता है। भैया वो 100 के आसपास है, वो 100 की उम्र पार है, वो मनीषी कहलाता है। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात, 24 घंटों को मिलाकर के एक दिन बनता है, लेकिन 100 वर्ष में से 50 वर्ष तो माय डियर हमने सोने में निकाल दिए। 100 में से 50 वर्ष तो हम सोते सोते ही निकाल देते हैं। 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात होती है ना, तो कई लोगों का तो पूरे रात्रि में भी बात नहीं बनती है। हाँ, पूरी रात सुला दो और मौका मिल जाए तो दिन में। तो 100 में से 50 वर्ष तो हमारे सोने में ही चले गए। अब बचा क्या हमारे पास? सच है 50 ही तो बचा। और 50 में से 25 वर्ष हमारे स्त्री संग में, सांसारिक संग में निकल गए। 25 वर्ष सांसारिक वृत्ति प्रवृत्ति में निकल जाता है समय। ससुराल प्यारी भई जब से नवनार रिहाई आई तब सब। 25 वर्ष तो इसी में निकल गए। हाँ? सुखदेव कहते हैं राजन 25 वर्ष जो रहे वो सांसारिक कार्यों में चले जाते हैं, और जीव जैसा आता है वैसा ही चला जाता है। जैसा आता है वैसा ही चला जाता है। तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तनस्य स्मृते क्षते क्षता भयो स्मृते क्षता भयो। इसलिए राजन जल्दी मरने वाले व्यक्ति को श्वास श्वास पर नाम जप और वृथा श्वास मत खो। ना जाने या श्वास को आवन हो ना जाने या सांस को आवन होए न हो। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन श्वास श्वास पर नाम जप वृथा श्वास मत होए, और ना जाने या श्वास को आवन हो न हो। जो श्वास एक बार निकल के चला गया वो लौट के आने वाला है। इसलिए राजन उठते बैठते सोते जागते खाते पीते नाचते गाते जब भी अवसर मिले भगवान नाम का आश्रय और
किस प्रकार से कि कर से कर्म करहु विधि विधि नाना मन राखहु जहाँ कृपा निधान। कर से कर्म करहु विधि नाना कर से कर्म करहु विधि नाना मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहु विधि नाना मन राखहु जहाँ कृपा निधाना मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। राजन काम भी करते रहे और नाम भी लेते रहे, इस प्रकार की भावना रखें। काम करते रहो नाम लेते रहो तो मन को गोविंद के चरणों में बांध लेना चाहिए, क्योंकि ये मन ही तो बंधन और मुक्ति का कारण बनता है। राजा परीक्षित कहते हैं गुरुजी ये मन मेरे बस में नहीं है, क्योंकि अगर आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा के समय आप विचार करिए। पूजा के समय पूजा करते समय किसी ने कहा आप पुष्प चढ़ाइए, आप दक्षिणा चढ़ाइए, आप चढ़ाएंगे, आप वस्त्र चढ़ाएंगे, जो कहेंगे वो चढ़ाएंगे। लेकिन फिर पंडित जी कहेंगे कि मन चढ़ाइए। चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, पूजा में मन लग जाए बहुत ज्यादा। इसलिए ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की तकदीर जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ स्वामिनी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। राजा ने कहा गुरुजी इस मन को कैसे बस में किया जाए। तो आज की पाठशाला में ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। राजा श्री परीक्षित ने कहा गुरुजी ये मन मेरे बस में नहीं है। अच्छा ये तन आता है तो मन किसी पड़ोसी का है? भाई ये तो फिर बड़ी विचित्र बात हो गई कि शरीर तो हमारा है
और ये मन किसी और का है। किसी और का माने अगर तन आपका है तो मन भी आपका होना चाहिए। हाँ? है तो हमारा ही, लेकिन बस में नहीं है। और ये विडंबना राजश्री परीक्षित ने बताई कि गुरुजी मन तो बड़ा चंचल है, इसके बारे में क्या कहें। अभी हमें दिल्ली जाना हो तो 1 घंटे 45 मिनट में दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंच जाएंगे तकरीबन। हाँ तो और अगर मन को जाना है वहाँ तो 2 पौने 2 घंटे का समय लगेगा जाने में हवाई जहाज से। और मन को पहुंचने में भी एक क्षण अभी पहुंच भी गए और घूम के आ गए। ये मन तो इतना तीव्र गति से चलने वाला कोई यान नहीं होता जितनी तीव्र गति से मन चलता है। और ऐसी दौड़ लगाने वाले को बस में करना बड़ा कठिन है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो अब हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कहाँ से और जा रहे किधर। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे किधर। इतना तुम विचार लो बस हो गया भजन। इतना तुम विचार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। सभी के साथ में बन जाए सो करो। मेरी सभी के साथ में बन जाए सो करो। हट सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन। हट सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। सिद्धांत साफ साफ ये नानक कबीर का। सिद्धांत साफ साफ ये नानक कबीर का। वाणी के स्वर संभाल लो वाणी के स्वर संभाल लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित मन को भगवान के चरणों में लगाओ और मन को अगर बस में करना है तो 4 बातों पर ध्यान रखो।
चार बातें जीवन में बिल्कुल याद रखें, मन को अगर बस में करना है। कि जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये मन को अगर जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतो। आसन माने समझे? मन को अगर जीतना है तो सबसे पहले पालती लगा के बैठना सीखो। हाँ हाँ अच्छा देखिए, ये पालती लगाने की जो व्यवस्था है, सुखदेव स्वामी कहते हैं, अब राजा ने बोला मैं तो गद्दी पर बैठने वाला आदमी, मैं पालती कैसे लगाऊंगा? हाँ? और राजा को पालती लगा के थोड़ी बैठे, राजा तो पैर ऐसे फैला के, हाँ? राजा को जो आरामदायक सीट होती है वो बनती है राजा के लिए। डॉक्टर साहब बैठते हैं ऐसे घूमने वाली पर, कभी ऐसे हो जाए, नहीं तो देर तक एक जगह पर बैठने की आदत डालो। सुखासन में बैठ करके अब आपसे कहा जाए कि पालती लगा के बैठिए, आप 5 घंटे बैठ जाइए तो नहीं बैठेगा। इसके लिए तो पहले आसन को सिद्ध करना पड़ेगा। पहले दिन 5 मिनट बैठिए, पहले दिन 5 मिनट, फिर दूसरे दिन 1 मिनट और बढ़ा दीजिए, तीसरे दिन 1 मिनट और बढ़ा दीजिए, चौथे दिन 1 मिनट और बढ़ा दीजिए। बढ़ाते बढ़ाते 1-1 घंटा बैठना सीख गए, फिर और बढ़ाइए, फिर और बढ़ाइए। वर्णन मिलता है कि धीरे 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 कई घंटे तक एक आसन पर आप बैठने की आदत डाल लें। धीरे रात को 9 बजे तक बैठा रखो, हमें क्या मतलब है, बैठे रहेंगे। हाँ तो धीरे धीरे जब हम इसकी आदत डालेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन हम कई घंटे तक बैठ सकते हैं। और एक बात निश्चित है, अगर देर तक एक आसन पर बैठने की आदत हो गई तो ध्यान रखना, जीवन में कभी भी आप सेल्फ डिसीजन नहीं लेंगे, फिर सोच विचार के डिसीजन लेंगे, स्थिरता से डिसीजन लेंगे। अभी आजकल उतावलापन जो बना हुआ है ना, उसका कारण भी यही है, हम एक जगह बैठ ही नहीं पाते, स्थिरता ही नहीं कर पाते। हमारे मन में भी और तन में भी, दोनों में चंचलता बनी रहती है, न मन में शांति है न तन में शांति है, दोनों ही विचलित रहते हैं। तो आसन को जीतना चाहिए और देर तक एक स्थान पर बैठने की आदत डालिए और ब्रह्म मुहूर्त में भोर में जल्दी जगने का प्रयास कीजिए। 4:30 बजे के बाद सोना अपराध बताया, 4:30 बजे के बाद सोना अपराध बताया। और उसके बाद स्नान कीजिए, मनुष्य स्नान, दैव स्नान, ऋषि स्नान, राक्षस स्नान 9 बजे 10 बजे। तो भोर में जल्दी स्नान आदि की क्रिया से निवृत्त हो जाइए और सुबह में आप जो है प्राणायाम, आसन, नियम आसन प्राणायाम की आदत डालिए। योग है, योग विन्यास है, थोड़ा सा योग प्राणायाम कीजिए। ब्रह्म की चित्त वृत्तियों को संयमित करने के लिए प्राणायाम करना चाहिए और धीरे धीरे प्राणायाम करते हुए व्यायाम करना चाहिए। कहते हैं जो प्राणायाम करते हैं सारी दुनिया उन्हें प्रणाम करती है, सारी दुनिया उसे प्रणाम करती है। उठ जादू मुसाफिर
जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, यह प्रीत करने की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। और पापी मन को छीन कहाँ, और पापी मन को छीन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, जब पाप की गठरी शीश धरी, अब पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। करना वह अब कर ले, जो आज करना वह अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, अब शीश पकड़ियो रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है तो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। वास्तव में जितासनो जित श्वासो, हमें एक आसन पर देर तक बैठने की आदत डालनी चाहिए और भोर में जल्दी जगने का प्रयास करें। और जगते ही क्या करना, जागते ही क्या करना। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे ऐसे, जागते ही आंखें जब खुले तो सबसे पहले दोनों हाथों को ऐसे आगे लाएं, क्योंकि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनो। इसलिए अपने दोनों हाथों के उठ करके भोर में और दर्शन करें बड़े भाव से, क्योंकि हमारी हाथों की रेखाओं में सब कुछ छुपा हुआ है। ऐसा वर्णन है। लेकिन आजकल तो हमारी पद्धति बिगड़ी हुई है, हाथों के दर्शन नहीं करते। लिखा हुआ है प्रभाते कर दर्शनम, डॉक्टर साहब लिखा हुआ है प्रभाते कर दर्शनम, लेकिन जगते बाद में पहले आवाज लगाते चादर में से बन गई क्या?
अच्छा ले जी ने पहले ही बता दिया। हाँ चाय नहीं मिली तो मूड नहीं बनेगा। हाँ तो लिखा है प्रभाते कर दर्शनम, लेकिन यहाँ तो प्रभाते कप दर्शनम। हाँ सुबह सुबह चाय के कप का दर्शन होता है। देखिए मैं मना तो किसी को नहीं करता भाई, जो जो जैसे ले रहा है लेते रहो, लेकिन हाँ मैं जरूर नहीं लेता हूँ, मैं तो नहीं। हाँ हाँ तो हमारे डॉक्टर साहब आप ही लोग बताते हैं कि उसमें निकोटीन नामक विष होता है। विज्ञान का अपना दृष्टांत है, चाय के अंदर निकोटीन नामक विष होता है। मेडिकल साइंस में थोड़ा सा कभी पढ़ने का अवसर मिला था, तो 6वीं या 7वीं क्लास में मैंने ये पढ़ा था, तो उसमें लिखा था। अब भाई निकोटीन विष है तो फिर क्यों लिया जाए। गुनगुना ले ले हल्का सा पानी, उसकी वजह हल्का सा वो ज्यादा ठीक है। अब बुजुर्ग लोगों के लिए स्फूर्ति के लिए लेना चाहे तो ले लें, बुजुर्ग लोगों के लिए तो खैर भाई तो वृद्धावस्था है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन युवाओं को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि युवा अगर चाय पिएंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो पाचन तंत्र की जो क्रिया है उस पर उसका असर होता है, और जो भूख लगती है ना उस पर भी उससे डाउन हो जाता है। तो इसका प्रयोग ना किया जाए। चाय को भी व्यसन में बताया है, चाय को व्यसन बताया है। हाँ, हाँ। कभी 100 वर्ष पहले हमारे संस्कृति में, हमारे इस देश में, हमारे भारत देश में, नेपाल आदि सब जगह जिस समय अंग्रेजी शासक आए, किसी को ज्वर होता था तो उस समय वो लोग इसका प्रयोग करते थे तत्काल आराम रिलीफ दिलाने के लिए। अब वो तो चले गए, लेकिन काली ये जड़ी यहाँ छोड़ गए। अब हम लोग इसको रोज पीने लगे। जो कभी कभी ज्वर आदि में लिया करते थे, ऑफिस आदि में कभी बोले सुस्ती आ रही है ले लो थोड़ा सा, अब इसको रोज, और रोज का मरद कई लोग 4-4 बार पीते हैं। हाँ 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 तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इतना ही कहूंगा। और इसलिए सुबह भोर में अपने दोनों हाथों के दर्शन करें और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करें। कहते हैं प्राणायाम करें और थोड़ा सा जित संग हो तब, उसके बाद में हमें अपने संग को जीतना है। एक जीवन की सबसे अति महत्वपूर्ण विषय है। हमें अपने बच्चों के जीवन में अगर देखना है ना तो उनका संग देखना है कि इनका संग कैसा है। बच्चों को बनाना है, बिगाड़ना है ना, तो पहले संग को निर्वाहन देखिए कि वास्तव में ये संग कैसा कर रहे हैं। अगर इनका संग ठीक है तो रंग और ढंग दोनों ठीक रहेंगे। सुसंग और कुसंग दोनों में अंतर है। सुसंग का जो रंग है वो देर में लगता है, और कुसंग का रंग जो है वो जल्दी से लगता है। कहते हैं जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। वर्णन आता है एक राष्ट्र कवि हुआ करते थे, उन्होंने लिखा था कि काजल की कोठरी में कैसो सयान जाए, काजल की कोठरी में कैसो सयान जाए, एक लकी काजल की लाग ही पे लाग है, एक लकी काजल की लाग है पे लाग है। कोई लेकी खान में कितना भी कोई व्हाइट कपड़े वाला जाए, खान अगर कोई लेकी है तो जब अंदर से निकल के आएगा तो कोई ना कोई काला दाग जरूर लग जाएगा, कितनी भी सावधान। तो निश्चित रूप से कितना भी समझदार व्यक्ति हो, अगर कुसंग का संग किया है और गलत लोगों का संग किया है तो उसका रंग जरूर। मूर्ख की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरा संग बैठ चल भागे ही भागे,
काजल की कोठरी में के तो सयानो जाए। एक लड़की काजल की लाल ही पे लाल है। कितना जति हो कोई, कितना सती हो कोई, कामने के संग काम जागे ही जागे। कहे कवि गोपीनाथ जिनका है नाम काम, उनका तो गले फंद लागे ही लागे। उनका तो गले फंद लागे ही लागे। इसलिए संग हमेशा अच्छे और सच्चे सज्जन लोगों का करना चाहिए। और जैसा संग हमने किया है निश्चित रूप से उसकी कुछ न कुछ आदतें हमें जरूर प्राप्त होंगी। जित संगो जितेंद्रिय, उसके बाद में हमें अपने इंद्रियों को बस में करना आना चाहिए। सबसे खतरनाक जो इंद्रिय है उसका नाम है जीभ। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। कितनी इंद्रियां हैं? 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। ज्ञानेंद्रिय जैसे नाक जो है ना, ये ज्ञानेंद्रियों में आती है, ये महसूस करने वाली इंद्रिय है। नासिका, कहीं देसी घी का तड़का लगा तो यहाँ बता दोगे कि वहां लग गया। और महसूस कर, तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, और इनमें सबसे जो खतरनाक है ना, ये इंद्रियों में सबसे खतरनाक कौन सी इंद्रिय है? जी। अच्छा, ये बड़ी चतुर है। हाँ, ये अपना काम करके अंदर चली जाती है। झगड़ा भी सबसे पहले यही करा, सबसे पहले यही तो करा झगड़ा, और अपना काम किया और अंदर गई, कोई लेना देना नहीं। अब हो जाना जो हो सो हो जाए। ये अपना काम करवा के इसको फुड़वा देती है, अपना काम कर देती है और ये भूल जाता है बेचारा। वैसे ये बड़ा सीधा साधा है। जिभ्या तू अति पापुनी, बोले स्वर्ग पताल। जिभ्या तू अति पापुनी, बोले स्वर्ग पताल। आपन तो भीतर रहे, ज्योति खाए कपाल रे भैया, ज्योति खाए कपाल। आपन तो भीतर रहे, ज्योति खाए कपाल रे भैया, ज्योति खाए कपाल। इसलिए सबसे खतरनाक इंद्रिय का नाम जीभ है। और देखिए ये यही नहीं करती है, इसके अलावा और भी करती है। क्या करती है? ये रोज रोज चलना झोल गरम मांगती है। कभी मटर पनीर, कभी साग मांगे, कभी भाजी मांगे, कभी दाल मांगे, कभी दाल भात मांगे, कभी मिक्स वेज मांगे। हाँ, तरह तरह के व्यंजन मांगे। तो जितेंद्रिय इंद्रियों को भी जीतना है, क्योंकि जब तक इंद्रियों को नहीं जीतेंगे तब तक मन को बस में नहीं किया जा सकता। क्योंकि कड़वा, कसेला, तीखा ये सब खाओगे ना, अटर चटर क्या क्या क्या, तो मन बस में नहीं हो सकता। मन बस में नहीं हो सकता है। कि संगः सर्वात्मना त्याज्ये सचेत्युक्तम् न सच्यते। ससद्भिः सह कर्तव्यम् सता हि संगो हि भेखजम्।
श्री बांके बिहारी लाल। आवरणीय आनंदमयी कथा के द्वारा हम लोग भगवान की लीलाओं का अनुसरण कर रहे हैं और कहते हैं कि दर्शनम देव देवस्य स्पर्शनम पापनाशनम। देवता के दर्शन करने से और उनकी कथाओं को सुनने से हृदय में बैठे हुए काम क्रोध लोभ आदि सभी का नाश हो जाता है और हम पावन हो जाते हैं। तो ये मंगल करनी कथा है और आप सभी बड़े ही सौहार्द के साथ नित्य प्रति संख्या बढ़ती जा रही है और भक्त कथा का आनंद लेते जा रहे हैं। हमारे बीच में यहाँ गणमान्य आदरणीय सम्माननीय हमारे बीच में कुछ भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि वो मंच पर आकर के महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे। नेपाली कांग्रेस नेता हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, श्रीमान बजरंग नेपाली जी। जोरदार ताली बजाएं और मैं उन्हें चाहूंगा वो मंच पर पधारें। साथ में ही मनरा निवासी श्रीमान भोला मिश्र जी वो भी आज आए हैं, जो गणमान्य अतिथि हैं आज की कथा के। तो मैं चाहूंगा कि महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे। मलिवारा निवासी बैजनाथ पांडे जी, उनका भी यहाँ पर आगमन हुआ है, वो भी पधारे। साथ में डामी निवासी राम दिनेश चौधरी जी। तो ये भक्त हमारे यहाँ पहुंचे हैं, समय निकाला है और हमारे श्रीमान सुरेश ठाकुर जी की कथा में महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए बड़े ही सम्माननीय है, लोकप्रिय है और जनहित की भावना प्रभु का प्रेम रहा है कि वो यहाँ तक पधारे हैं। तो मंच पर महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे और महाराज जी का पूजन करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो मेरे राम आएंगे, कभी तो मेरे राम आएंगे, हर बेर में चुन चुन के लाई, कभी तो मेरे राम आएंगे, हर बेर में चुन चुन के लाई, कभी तो मेरे राम आएंगे, कभी तो मेरे राम आएंगे और कभी तो मेरे राम आएंगे। मैंने पल 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 के बिछाई, कभी तो मेरे राम आएंगे, मैंने पल 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 के बिछाई, कभी तो मेरे राम आएंगे। उनकी मूरत इन दिनों में बस गई सूरत, मेरे मन में उनकी मूरत इन दिनों में बस गई सूरत। रोम रोम मेरे रोम रोम छल के जाई, कभी तो मेरे राम आएंगे, मेरे रोम रोम छल के जाई, कभी तो मेरे राम आएंगे, कभी तो मेरे राम आएंगे, कभी तो मेरे राम आएंगे। मैंने पल पल में पल के बिछाई, कभी तो मेरे राम आएंगे, हर पेड़ में चुन चुन के लाई, कभी तो मेरे राम आएंगे। गुरु ने मोहि बताई, मेरे गुरु ने मोहि बताई, आश्रम पे आएंगे रघुराई, आश्रम पे आएंगे रघुराई। मैंने तब से लगन लगाई, कभी तो मेरे राम आएंगे, मैंने तब से लगन लगाई, कभी तो मेरे राम आएंगे। है विश्वास गुरु को भारो, है विश्वास गुरु को भारो, मोते कह गयो गुरु हमारो, मोते कह गयो गुरु हमारो। है विश्वास गुरु को भारो, मोते
मन भाई, कभी तो मेरे राम आएंगे। शिवराज जी के मन भाई, कभी तो मेरे राम आएंगे, कभी तो मेरे राम आएंगे, कभी तो मेरे राम आएंगे। मैंने पल पल के बिछाई, कभी तो मेरे राम आएंगे। हर पेड़ में चुन चुन के लाई, कभी तो मेरे राम आएंगे। हर पेड़ में चुन चुन के लाई, कभी तो मेरे राम आएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। आइए हुए समस्त भक्त वृंदों का ये परिवार हृदय से स्वागत करता है। आइए कथा पर चलते हैं बड़े भाव से कि पाताल में तस्य ही पादमूलम् श्री महाभारत जी में एक बड़ी सुंदर कथा आई है और उसमें बड़ा सुंदर वर्णन दिया है महाभारत कि संग सर्वात्मना त्याज ते चित्तम न सक्यते ससद्भिः सकर्तव्य सता संगो हि भेखजम् काम सर्वात्मना हेयो हातु चेक्षते न सा मुमुक्षा प्रतिकार सेवं तस्यापि भेखजम्। एक बड़ी सुंदर कथा मदालसा नाम की नारी की आई है। मदालसा की एक कथा आई है। मदालसा के कई पुत्र हुए, सबको एक ताबीज बांधती थी और सब वन में चले जाते थे। गले में एक ताबीज बांध देती, जाओ माँ जी हम तो भजन करेंगे, जाइए। उनकी सबसे छोटे वाले जो बेटा जो अलर्क जो महाभारत की कथा है ये अलर्क ने प्रश्न किया है माँ। अब कोई कोई बालक बड़ा चतुर होता है, वो तीव्र बुद्धिजीवी होता है, आप ये कर रहे हो क्यों? आप हमारे गले में ये ताबीज बांध रहे हो, गोल मादड़ा बांध रहे हो, इसका मतलब क्या है माँ? इसको पहनने से क्या होगा? अलर्क जिद पड़ गए, बताओ ना माँ। और मदालसा तो बड़ी विदुषी नारी, बड़ी उस समय की शिक्षित नारी। मदालसा से बार बार कहा तो मदालसा ने कहा बेटा तुम्हारे जीवन में जब कोई घोर संकट की घड़ी आए, जब तुम कहीं से भी कोई निर्णय नहीं कर पाए, उस समय इस ताबीज को खोलना और इसमें कुछ लिखा है उसको पढ़ लेना। जब जीवन में कोई घोर संकट आए इस ताबीज को खोलना और इसको पढ़ लेना, उस समस्या का समाधान तुम्हें मिल जाएगा। अल्लाह को बोला ये मैं बाद में कभी संकट आए उससे पहले खोल के देखूं, संकट आएगा ही नहीं। हाँ? अब संकट आए तभी खोलूं, उससे फायदा क्या है? जो पहले ही खोल तो उसमें ये श्लोक लिखा हुआ था, ये मंत्र लिखा हुआ था, संगः सर्वात्मना त्याज्यम सचेतोक्तम न सच्यते। ये पूरा श्लोक लिखा हुआ था और उसका अर्थानुवाद उसमें लिखा बेटा जीवन में अगर समस्याओं से बचना है तो सबसे पहले बेटा संग का परित्याग करो। तो संग का हमेशा त्याग करना चाहिए, बुरे आदमी का संग छोड़ देना चाहिए, ऐसा प्रयास करिए। अच्छे और सच्चे लोगों का संग करना चाहिए, विद्वान मनुष्यों का, संतों का, सबका संग करना चाहिए, क्योंकि ये सब सागर से पार लगाने की नौका है और ये औषधि। और माता पिता ने जो जीवन में उपदेश दिए हैं उन उपदेशों का निर्वहन करना चाहिए। संपूर्णता प्रभुता के प्राप्ति के लिए माता पिता, क्योंकि माँ सबसे पहली गुरु होती है और माँ कभी भी किसी को बुरा नहीं बनाती है, माँ तो हमेशा सबको अच्छा बनाती है।
अब बच्चे के लिए सबसे पहली गुरु तो माँ होती है, तो माँ ने जो शिक्षा दी है वो और संग का विशेष ध्यान रखते हुए बेटा यही मंत्र जीवन को संवार देता है। और जब व्यक्ति इस प्रकार की जीवन शैली में रहता है तो संकट अगर आ भी जाए तो वो टर जाता है, वो टर जाता है। ये पराकाष्ठा है। तो बड़ा सुंदर भाव दिया है। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, जीव को अहिर्निश मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। पाताल में तस्हि पादमूलम् पठन्ति प्रश्न पदे रसातलम्। एकांत में बैठ जाएं और एकांत में बैठ करके भगवान का दिव्य चिंतन करें। थोड़ा अकेला बैठने का प्रयास किया करें। 10 मिनट 5 मिनट अकेले बैठ करके चिंतन किया करें। कहते हैं चिंतन करने से चित्त वृत्तियों को शांति मिलती है और एक स्फूर्ति आती है और जीने का आनंद ही अलग अलग है। हाँ। और ये भी लिखा है कि जीवन में एक विशेष बात का ध्यान रखें। जब हम महात्मा के दर्शन करें ना सुबह सुबह, तो उसके बाद में खिलखिलाते हुए श्री लाल जी सरकार के कोई चित्रण हो लगा हुआ किसी दीवार पर घर में कहीं भी, तो श्री लाल जी सरकार का एक सुंदर सा खेलते हुए श्री लाल सरकार का एक चित्रण उसको जरूर निहारें, खेलते हुए खिलखिलाते हुए। क्यों? क्योंकि गीता में लिखा है अहिर्निश मुस्कुराते रहो, यही मेरी सर्वोत्तम भक्ति है। अहिर्निश मुस्कुराते रहो, यही मेरी सर्वोत्तम भक्ति है। कोई बीमार व्यक्ति ज्यादा परेशान हो और ज्यादा परेशान हो तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, थोड़ा खुश रहने का प्रयास, ठीक हो जाओ, थोड़ा सा खुश रहा करो, प्रसन्न रहा करो। तो सबसे बड़ी औषधि है। इसलिए अहिर्निश मुस्कुराते। भगवान कहते हैं गीता में कि जो व्यक्ति देहधारियों में मनुष्य अगर खुश नहीं रह पाता है तो वो जीते जी सुख की कामना न करे, हमेशा से वृत्ति चढ़ी रहे। बगर बनाए प्रपंड बना हुआ, वृत्ति चढ़ी हुई, हम बात ही नहीं करते, हमको बोलना ही नहीं था। हाँ, अरे मत बोलिए भाई। अच्छा एक बात बताइए, जीवन में परेशानियां किसको नहीं आती? अच्छा, पूर्ण पुरुष के रूप में, पूर्ण योगेश्वर के रूप में भगवान कृष्ण को तो सब जानते ही हैं। अच्छा, उनके जीवन चरित्र पर नजर डालिए 2 मिनट। ऐसा कोई जीव देहधारी इस धरती पर आया है जिसके जीवन में संकट नहीं आए? उनमें सबसे पहले अगर उदाहरण के रूप में है तो भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र पर नजर डालिए। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका आना सबसे पहले कहाँ हुआ? जहाँ चोर डाकुओं को बंद किया जाता है, भगवान का जन्म ही जेल खाने में हुआ है। जेल खाने में जन्म लिए और ऐसी विषम परिस्थितियों में गोकुल गए। और जहाँ 6 दिन के नहीं हुए पूतना मारने आई, शक्टासुर मारने आया, ब्रह्मासुर मारने आया, तृणव्रत मारने आया, धेनुकासुर मारने आया, केसी मारने आया, कितने राक्षस मारने आए। थोड़े से बड़े हुए तो कंस से युद्ध हो गया। पूरा जीवन, और आगे भी कथाएं आप सुनेंगे, पूरा जीवन उनका लड़ते मथुरा गए, मथुरा भी युद्ध किए, उसके बाद भाग लिए, छुप गए, दुबक गए। हाँ, भगवान को रण छोड़ भी तो कहा है ना। आगे कथा सुनेंगे। उसके बाद भी समझ एकदम शांति से नहीं बैठे। अब तो घर परिवार में लड़ाई चढ़ाई, आपस में लड़ के मर गए सब यदुवंशी। भगवान की आंखों के सामने मर गए, रोक भी नहीं पाए। ये सब देखते रहे और उन्हीं की आंखों के सामने पूरा परिवार नष्ट हो गया। करोड़ों की संख्या में यदुवंशी आपस में लड़ करके मर गए, जिनका पूरा जीवन समस्याओं से व्यतीत हुआ हो। कभी भी उनके बारे में आपने सुना कि भगवान ऐसे कर्म पर हाथ रख के बैठे हों? ऐसे बैठ जाओ, थोड़ी सी कोई बात है क्या?